हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हमें देखना है बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करते हैं या नहीं। ओके, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट एट द रेट। सर ठीक है, ये जो एस्ट्रिक का साइन है, ये जो एस्ट्रिक का साइन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप से आपको साइन मिलेंगे। एक तो आपको ये स्टार मिल जाएगा और दूसरा आपको इस टाइप का डॉट मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन मतलब किन्हीं भी दो नंबर के बीच में 4 फंडामेंटल्स जो आपके ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये आपके बाइनरी ऑपरेशन थे। इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म जो करते हैं और उनको शो करने के लिए हमने क्या एक सिंबल बना लिया है, ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, चलिए तो बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन जेड प्लस मतलब इन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स पे आपको क्या डिफाइन करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है और उसका रूल क्या है? ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू मतलब ये रूल दिया हुआ है कि दो नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलें, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो हमने यहाँ पे 1 और 2 ले लिए। जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया? -1। लेकिन -1 जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो इंटीजर्स और उनका जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो अंडर एस्ट्रिक जो है वो क्या करता है? डज नॉट बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब वो बिलोंग नहीं करता है पॉजिटिव इंटीजर्स में। ओके, ठीक इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में था ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रूल चेंज हो गया, तो रूल जो आपको क्वेश्चन में दी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 1 2 आप लेंगे, जैसे तो 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लेंगे तो वो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। आप कर सकते हैं 2 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, तो कुछ भी आप लेंगे हमको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए क्या लिखा? इट इज सीन दैट फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस there is a unique element AB in Z plus. This means star carries each pair AB to unique element into B is equal to AB where in Z प्लस मतलब जो भी नंबर मिलेगा वो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइन है स्टार का वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए अब ऑन रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात कर रहे हैं कि रियल नंबर ठीक है इज डिफाइंड बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूल चेंज हो गया हर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि रूल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा चेंज है उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को लेना है। तो चलिए, यदि यहाँ पे हम बात करें ए बी, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 और रियल नंबर देखिए पूरे नेगेटिव टू पॉजिटिव सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया या बी की जगह हमने -1 ले लिया, तो इनका स्क्वायर यदि करेंगे और ये बीच में आपस में मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा जो कि रियल नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप 1/2 भी ले लेंगे, 2 इंटू 1/2। ओके, सो 1/4, 2 इंटू 2 1/2 इसका आंसर होगा। तो ये भी ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। फिर इस तरीके से मतलब ये जो एस्ट्रिक का साइन है वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी इज इक्वल मॉड ए माइनस बी। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन इसी में मॉड लग गया है, तो यदि हम 1 - 2 करें, ठीक है, और इनका मॉड, ठीक है 1 - 2 और इसमें मॉड लगा तो 1 - 2 कितना? -1 आया था, मॉड लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें ऑन जेड प्लस एस्टिक इज डिफाइंड बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीजर्स लेके देख सकते हो। ए और बी में वन वन का ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन करके भी आप कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइन बिलो एंड डिटरमाइन वेदर एस्ट्रिक इज ए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, अब यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 2 3 ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान देके बहुत आराम से करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि इंटीजर्स पे डिफाइन है और उसमें रूल हमें क्या फॉलो करना है कि 2 नंबर लेने हैं और उनमें रूल लगना है a माइनस बी, और हमें प्रूफ क्या करना है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, है ना, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन जेड एस्टिक इज डिफाइंड बाय ए इंटू बी। जेड पे ये जो एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1 इंटू बी, 1 इंटू यदि हम बात करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सॉरी 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, मतलब 2 नंबर में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उनका रूल क्या है ए माइनस बी, वो सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया -1 आ गया। ओके, अब इसी के बाद हम 2 माइनस 1 करें यदि, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। इनके आंसर में डिफरेंस है, मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव क्या होता है, यह a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें या 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हमें सेम मिलना चाहिए तभी वो कम्यूटेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। ओके, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हैंस द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए अब ऐसे जब कम्यूटेटिव नहीं है तो सिंपल सी बात है कि एसोसिएटिव भी नहीं होगा, बट फिर भी हम इसको एज अ एसोसिएटिव प्रूफ कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, आपने देखा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, इस तरीके से ये आपका एसोसिएटिव रूल होता है, तो इन्हीं को हमें लेके चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वाले को हमने नंबर्स ले लिए हैं, तो फर्स्ट वाले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है, हमने रूल में भी देखा था कि a माइनस बी है ना, तो 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू 3 तो -1 आया। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे फिर से रूल अप्लाई होगा a माइनस बी का, तो इस स्टार की जगह माइनस लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4। ओके, अब नेक्स्ट वाला यदि हम देखें a इंटू इन ब्रैकेट बी इंटू सी के लिए, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और अगेन यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या दिया था a माइनस बी, तो जो भी रूल दिया होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, उसी का साइन पुट करना है। तो अगेन माइनस यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस विच इज 2। अब देख रहे हैं दोनों के जो आंसर है काफ़ी डिफर है ना, आंसर एक नेगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में आ रहा है, और हमें चाहिए सेम आंसर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रूल दिया हुआ है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन आपको रूल क्या दिया हुआ, रूल दिया है a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ओके, तो चलिए तो यहाँ पे अब a माइनस बी नहीं करना है, यहाँ पे a इंटू बी प्लस 1 करते चलना है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव के लिए प्रूफ करें तो ए बी प्लस 1 करें। ठीक है, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा आंसर, बी ए प्लस 1 फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, 1 2 3 है ना, 1 इंटू 2, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 2 किया और प्लस 1 किया तो कितना आंसर आया, 2 इंटू 1 1 3 आ गया। अब यदि हम 2 इंटू 1 प्लस 1 करें तब भी हमारा आंसर 3 ही आता है, मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, ये क्या है, कम्यूटेटिव, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। अब हम देखते हैं इसी को एसोसिएटिव के लिए। चले तो एसोसिएटिव के लिए हमें देखना है
1 2 3 नंबर्स लिए हैं, आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट जैसे ही ये जो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू रूल क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ए बी प्लस 1। ठीक है, तो जो भी नंबर है जैसे 1 2 तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनमें +1 कर दीजिए, कितना आ गया 3। ओके, अब फिर से यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा क्योंकि एस्ट्रिक का साइन है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, ए बी प्लस 1। तो 3 इंटू 3 +1 कितना हो गया, विच इज 10। ठीक इसी प्रकार सेकेंड वाला सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 8। तो ये जो है एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि इनके आंसर डिफर हैं। ओके, तो द गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर on q plus is defined by a into b is equal to ab by 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रैशनल नंबर है ना, यहाँ पे रूल क्या दिया हो, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। जहाँ पे भी आपको दो नंबर्स के बीच में एस्ट्रिक साइन दिखेगा वहाँ पे आपको क्या रूल लगाना है, ए बी बाई 2 का। तो ये ध्यान रखिए। तो चलिए सबसे पहले एसोसिएटिव के लिए प्रूव करेंगे तो ए बी बाई 2 या हम बी ए बाई 2 करेंगे तो उनके आंसर सेम ही मिलेंगे। ठीक है, आप नंबर रख के भी देख सकते हैं, इंटू बी इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 2 विच इज़ 1, और 2 इंटू 1/2 विच इज़ 1 ही मिलना है। सो ये जो है एस्ट्रिक वो कम्यूटेटिव होगा। अगेन नेक्स्ट हम एसोसिएटिव के लिए प्रूफ करें तो एसोसिएटिव के लिए आप देखेंगे कि ए इन ब्रैकेट ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक साइन है, और रूल क्या हमने पढ़ा कि जब भी दो बाइनरी नंबर के बीच में या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा तो उनकी जगह हमें लिखना है ए बी बाई 2। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, तो ए बी बाई 2 इंटू सी। अब अगेन हमने क्या किया, अब ये दो नंबर हैं तो इन दोनों नंबर में भी अब हमने ये एस्ट्रिक का साइन है, अब ये हमारे लिए ए का वर्क करेगा और सी हमारे लिए बी का काम करेगा, और इन दोनों में फिर से हम क्या लगा देंगे, ए बी बाय 2। तो ए हमारा पूरा क्या है, ए बी बाय 2, और बी क्या है, सी। अब दो होल में 2 तो कितना आ जाएगा, ए बी सी बाय 4। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेंगे। इसे आप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं या ए बी सी डी से भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने के बाद ए बी सी बाय 4 आ गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही ये जो मतलब ये जो नंबर्स हैं ए बी सी, ये क्या है, एसोसिएटिव है अंडर एस्ट्रिक। तो देयरफॉर द ऑपरेशन एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव। ओके, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर से दिया है आपको इंटीजर्स के ऊपर। ऑन जेड इज डिफाइंड बाय ए बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी। ठीक है, अब जहाँ भी दो नंबर बीच में एस्ट्रिक दिखेगा वहाँ पर 2 इंटू की पावर में ए बी लिख देना है। ठीक है, तो अब हम 2 की पावर में ए बी लिखें या 2 की पावर में बी ए लिखें, ये कम्यूटेटिव में है ना, इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही हम ऑब्जर्व करें, यदि एसोसिएटिव के लिए तो या तो आप ए बी सी डी से भी सॉल्व कर सकते हैं या नंबर्स भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर लिए हुए हैं, तो जैसे नंबर लिया तो ये सबसे पहले ब्रैकेट, ये दो नंबर मिल गए और बीच में हमारा बाइनरी ऑपरेशन मिल गया। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या रूल लिखना है कि 2 की पावर में ए बी मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की पावर में 1 इंटू 2। अब इंटू 3 जो तीसरा नंबर है, अब 2 की पावर में 2 मतलब 4 हो गया, 4 इंटू 3। अब अगेन दो नंबर मिल गए तो हमें क्या लिखना था, 2 की पावर में ए इंटू बी, तो 2 की पावर में 4 इंटू 3 कितना, 2 की पावर 12। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2 की पावर 64। और दोनों के आंसर बहुत डिफर हैं, मतलब ये एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं करते। ओके, ठीक इसी प्रकार आप फिफ्थ खुद से करेंगे, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ही करेंगे। सो डी योरसेल्फ। सो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन cap on the set a 1 2 3 4 5 defined by a cap b is equal to minimum a b. Write the operation table of the operation cap. The binary operation cap on the set 1 2 3 4 5 is defined as a cap b is equal to minimum a b. अब यहाँ पे रूल बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है आपका, ये, और रूल आपको डिफाइन है a cap b is equal to मिनिमम
ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 फॉर द, इसको हमें एक टेबल के थ्रू बताना है। तो चलिए हम इसको एक टेबल के थ्रू बताते हैं। रूल्स एक बार और ध्यान कर लीजिए। रूल्स क्या है हमारे पास कि दो नंबर्स लेने हैं और दो नंबर्स में जो मिनिमम नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हमें नंबर्स कहाँ से लेते हैं, 1 2 5, जैसा कि सेट में लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों मिनिमम क्या है, 1 ही है। 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 है। 1 और 3 में मिनिमम 1 है। 1 4 में मिनिमम 1 है और 1 5 में मिनिमम हमारा 1 ही है। ठीक, इसी प्रकार हम 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई अब हम 1 से कर रहे हैं। 2 और 1 में मिनिमम क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम 2, 2 4 में मिनिमम 2 और 2 5 में मिनिमम 2। ओके, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका हमें मिनिमम नंबर यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही हम 3 के लिए यदि हम यहाँ पे देखें तो 3 के लिए आप देखेंगे कि 3 और 1 के यदि हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों कंपेयर करें तो इनमें मिनिमम क्या है, 1 है। ठीक है, 2 को कंपेयर करें तो 2 है। 3 और 3 का करेंगे तो 3 है। 3 का 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 है मिनिमम, और 3 का 5 के साथ तो 3 है। ठीक इसी प्रकार 4 के लिए करेंगे तो 4 को 1 से करोगे तो 1, 2 से करोगे तो 2, 4 का 3 से करेंगे तो 3, 4 का 4 से 4 और 4 का 5 से करेंगे तो 4। इसी प्रकार 5 से, 5 को 1 से करेंगे तो 1, 5 को 2 से करेंगे तो 2 है मिनिमम, 5 और 3 में मिनिमम 3 है, 5 4 मिनिमम 4 है, 5 5 मिनिमम 5। ठीक, इस प्रकार हमें टेबल बनानी थी मिनिमम की। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था।